हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिकल एजुकेशन के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके ईयर 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। First question is a tournament where every team plays with every other team once and the number of matches is, जिसमें आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है n ब्रैकेट n minus 1 ब्रैकेट क्लोज. So the right answer is double league tournament. Then we have second question जिसमें हमारे पास assertion and reasoning है. और after going after reading assertion and reason the option C will be correct. यहाँ पे option C हमारा है A is true but R is false. Then we have question number 3 जहां पे हमें match the following given है, column 1 column 2. तो यहां सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A. So here we have question number 4. What is nutrition? And the right answer is option C, dynamic process in which consumed food is digested. Then we have question number 5. Identify the yoga asana given below. तो इस योगा आसना को हम देख के कह सकते हैं कि ये हमारे धनुष जैसा कुछ अपेयर हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी धनुरासना इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ योगा पोज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी? सो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम तान योगा आसना. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन स्पेशल ओलंपिक्स? स्पेशल ओलंपिक्स के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? सो द ऑप्शन बी विच इज चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8. फीमेल एथलीट ट्रेट डज नॉट इंक्लूड, कौन सा ऐसा ट्रेट है जो उसमें इंक्लूड नहीं होता? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड आउट ऑड वन आउट, यानी जो चारों में सबसे अलग हो. सो ऑप्शन डी आयरन इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बाकी तीनों से अलग है. Now we have question number 10. What is the dimension of layout in Johnson-Mathney test of motor educability? So the right answer is option C, 15 into 2 feet. Question number 11. Which of the following is not a short-term effect of exercise on muscular system? So the right answer is option C, muscular hypertrophy. Then we have question number 12. Which of these is not a soft tissue injury? इनमें से soft tissue injury किसका example नहीं है? So the option B, which is dislocation, is the right answer. Question number 13. Which of the following helps with ice skating? So the right answer is sliding friction. Option B is correct. Then we have question 14. Which of the following is not the factor affecting projectile trajectory? इसमें से कौन सा वो नहीं है? जहां पे नॉट आ जाए ना, वहां पे कान खड़े कर लेने चाहिए कि यहाँ पे नॉट पूछा गया है हमसे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बायोन्ड फोर्स. Question number 15. Self-talk refers to our dash consisting of statements we say to ourselves either in our mind or loud. So the right answer is internal thoughts. Then question number 16 में again we have assertion and reason. So assertion and reason में यहाँ पे हमारे पास option number D, both A and R true, but यहाँ पे जो reason यहाँ दिया गया है वो right explanation नहीं है assertion की, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है हमारा सही. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17. द मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेड बाउट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्क फॉलोइड बाय पीरियड्स ऑफ रेस्ट और लो इंटेंसिटी एक्टिविटी इज नोन एज, ये कहलाता है हमारा इंटरनल ट्रेनिंग. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज, just a second. So question number 18. Which of the following is not a type of coordinate ability? So इसका right answer होगा option A, orientation ability.
आफ्टर डूइंग ऑल दोज 18 इम्पॉर्टेंट MCQs, अब हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे MCQs के फॉर्म में ही हैं. तो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है और एक फिक्सचर गिवन है. सो आफ्टर रीडिंग दैट पैराग्राफ और इस फिक्सचर को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन है. द मेथड फॉलोड इन ड्रॉइंग द फिक्सचर इज, ये जो हमारे पास फिक्सचर इस क्वेश्चन में गिवन है, इस फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ फिक्सचर हमने यूज किया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉकआउट मेथड. या नॉकआउट मेथड के थ्रू हमने इस फिक्सचर को ड्रॉ करा है. So option B will be correct. Then we have question 2. The number of matches played can be calculated by the formula. देखिए कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड निकाल सकते हैं. सो इट इज वेरी इजी. ऑप्शन डी, n-1. Then we have question number 3. What is the advantage of this tournament? यानी नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या है. तो देखिए सबसे पहले ये इकोनॉमिकल है एंड ये हमारा टाइम भी मतलब वेस्ट होने से बचाता है क्योंकि नॉकआउट है तो हम इजीली रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. देन वी हैव क्वेश्चन 4. व्हाट इज द टर्म एंड व्हाट इज द टर्म यूज्ड इफ प्रिविलेज इज गिवन टू टीम टू प्ले अ हाई राउंड. देखिए वो कौन सा टर्म है जो यूज किया जाता है आफ्टर गिविंग प्रिविलेज. तो वो टर्म होता है हमारा BYE बाई, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन. तो ये करेक्ट है. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. यहाँ पे भी हमारे पास MCQ टाइप्स के ही क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर, एक लोगो दिया गया है. इस लोगो को देख के हमें बेसिकली ये बताना है कि किस चीज का लोगो है. सो ये बताता है डेफलिम्पिक्स, यानी जो स्पेशल नीड हम कह सकते हैं, डेफलिम्पिक्स जो हमारे होते हैं उसका ये लोगो है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज द सर्कल सिग्निफाई. यहाँ पे जो ये सर्कल है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे आइरिस. आइरिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वॉज इट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम हमारे डेफलिम्पिक्स कब हुए थे. तो ये हुए थे हमारे ईयर 1924 में. सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है. Then we have question 4. What are the 4 colors in the logo? लोगो में वो कौन से 4 कलर्स हैं जो यूज किए जाते हैं. सो वो है हमारे रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. ऑप्शन नंबर बी. ये 4 कलर को यूज करके ये लोगो क्रिएट किया जाता है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है और हमें 5 टाइप्स के फ्रैक्चर्स यहाँ पे शोन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज when the two ends of the injured bone enter into each other it is said to be. यानी वो कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे इंजर्ड बोन जो है उसके जो दोनों एंड हैं वो एक दूसरे में एंटर कर जाते हैं. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर. देखिए आपके इम्पेक्टेड फ्रैक्चर जो है, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर में उसके दोनों हिस्से टूट जाते हैं और वो दोनों हिस्से एक दूसरे में घुस जाते हैं एक तरीके से. Then we have question number 2. Dash is a comminuted fracture. देखिए कौन सा हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा. तो ऑप्शन बी. देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ comminuted fracture. Then we have question number 3. When the bone is broken into many pieces at one place or different places, it is called. जब यानी कि एक बोन कोई भी बोन बहुत सारे हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पे वो चुभने लगती है, इस तरह का जो फ्रैक्चर है उसे क्या बोला जाता है. तो वो होता है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर. देन वी हैव क्वेश्चन 4. डैश फ्रैक्चर अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ राइट एंगल टू द शेफ्ट ऑफ द बोन, यूजुअली कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट ब्लो. सो इसका हमारा राइट आंसर होगा ट्रांसवर्स फ्रैक्शन. राइट. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Now we have another questions which are based on the MCQ pattern. So vitamins and minerals are essential nutrient which protect us from various diseases and can help for general development of the body. So the first question is dash is a group of 8 water soluble vitamins. देखिए हमने कुछ vitamins को water soluble consider करते हैं और कुछ जो है हमारे वो fat soluble होते हैं. तो यहाँ हमारे पास 4 हैं.
ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? सो ऑप्शन सी विटामिन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन बी। देखिए विटामिन बी की डेफिशिएंसी यानी कमी से होने वाली जो हमारी डिजीज है वो कौन सी है? तो वो है हमारा बेरी। देखिए एनीमिया होता है आयरन की कमी से। यहाँ पे हमारा किस्ट, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे वो है हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से। और ऑप्शन डी बेरी है हमारे विच इज आर राइट आंसर, ये है हमारे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, विटामिन डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। वेरी इजी आंसर, ऑप्शन सी विटामिन डी की। देखिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बोन्स एंड टीथ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन। देखिए विटामिन डैश इज नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा हमारा विटामिन इंपॉर्टेंट है? सो विटामिन के इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। सो हियर वी हैव डन विद ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और ये आपको एक ही वीडियो में आपको इन अ कॉम्पैक्ट वे मिल जाएगा। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।